जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 1 मई है, गुरुवार है, गुरुपा का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले आइए संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग रोज़ होते हैं। गुरुपा ने लाइफ ही सत्संग बना दी है और कुछ सत्संग ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने रह गए हैं और जैसे जैसे गुरुपा की आज्ञा होगी आज वो मैं सारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी, ये जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये 20 अप्रैल का सत्संग है। संगत जी, छोटा बेटा 20 अप्रैल के दिन यानी संडे के रात को कहीं अपने फ्रेंड से मिलने बाहर गया हुआ था। तो संगत जी वो मुझे बोलकर गया कि मम्मा मैं 10 बजे के करीब आ जाऊंगा। संगत जी वो थोड़ा लेट हो गया तो उसका मैसेज आया, मम्मा मुझे लेट हो जाएगा आने में, तो आप टेंशन मत लेना। तो संगत जी उसको आते आते काफ़ी लेट हो गया, उसको करीबन 12:30 बज गए। तो संगत जी नेक्स्ट डे यानी मंडे हो गया था, नेक्स्ट डे उसने दिन में मुझे बताया कि मम्मा जब मैं रात को 12:30 बजे आ रहा था तो मेरे स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अब ये देखिए संगत जी, उसकी स्कूटी का जो पेट्रोल था वो करीबन घर से 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, उस मतलब इतने डिस्टेंस में उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। संगत जी रात का टाइम था, कोई नहीं था, तो उसने सोचा मुझे स्कूटी घसीट कर घर तक जाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी जब हमारे पास हमारे साथ हमारे महाशिव हैं, हमारे गुरुपा हैं और वो इतनी रक्षा हमारी करते हैं तो मजाल है कि अपनी संगत को किसी भी तरीके से परेशान होने दें। संगत जी उसके पास एक अनजान व्यक्ति आते हैं, वो बताता है कि मम्मा मैंने मुश्किल से 2 सेकंड के लिए भी स्कूटी नहीं घसीटी थी। इतने में एक अनजान व्यक्ति आते हैं और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, स्कूटी पे थे और वो अंकल उससे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। वो बताता है कि मुझे वहाँ जाना है। तो वो अंकल बोलते हैं कि आ जाओ मेरी स्कूटी पर अपना पैर लगा लो, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो संगत जी उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जाना था उन अंकल ने। तो संगत जी जब उनका टर्न आने लगा, मीन्स उन्होंने पहले ही टर्न लेना था और घर हमारा आगे था। तो संगत जी बेटा सोचता है, अपने मन में उसको थॉट आता है कि आगे पुल आ रहा है, एक पुल क्रॉस करके संगत जी उसने आना था। तो वो सोचता है कि मैं इतनी हैवी स्कूटी पुल को क्रॉस करके कैसे लेकर जाऊंगा, क्योंकि चढ़ाई मुझे चढ़नी पड़ेगी। तो ये उसके मन में अभी थॉट ही आ रहा था। तो वो अंकल एकदम से कह देते हैं कि चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। संगत जी उन अंकल ने बेटे को रात को 11:30 बजे घर के बाहरी गुरुद्वारा साहिब है संगत जी, घर के सामने, वहाँ पर छोड़ दिया और वो अंकल चले गए। जब संगत जी बेटे ने ये बात मुझे बताई तो मुझे अपने गुरुपा पर इतना प्यार आया, मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुपा का और मैंने उसे कहा कि ये मेरे गुरुपा आए थे जो तुझे 12:30 बजे घर तक छोड़कर गए हैं। वरना संगत जी आज की इस दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो 12:30 बजे ऑल ऑफ अ सडन किसी को मिलते हैं और अलग डायरेक्शन में घर होने के बावजूद घर तक बच्चे को ड्रॉप करके जाते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे इतने प्यारे गुरुपा, हमारे महाशिव, हमारे भगवान कर सकते हैं। गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है आपका शुक्राना गुरुपा। और संगत जी तभी मुझे याद आता है कि उसी दिन यानी मंडे वाले दिन मुझे एक मैसेज आया था दिन में फेसबुक पे कि तेरे बच्चों की मदद करने मैं कहीं से भी आ जाऊंगा मुसीबत के समय, तू चिंता ना किया कर। और संगत जी देखिए ये जो हुआ उसके साथ 20 तारीख को रात को हुआ और मंडे की सुबह जब ये बात मुझे बेटे ने बताई
तब भी उस मुझे फेसबुक पर संगत जी एक मैसेज आता है, तेरे बच्चों के अंग संग ही हूँ मैं, बस तू शुक्राना करी जा। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ऐसे भगवान, ऐसे गुरुपा हमें कहाँ मिलेंगे जो हमारे तक मुसीबत पहुँचने ही नहीं देते, और अगर मुसीबत आती भी है तो रूप बदल कर किसी न किसी तरीके से गुरुपा वहाँ आ जाते हैं और उस मुसीबत को गायब कर देते हैं। कोई कष्ट अपनी संगत तक नहीं आने देते। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, आपका शुक्राना 7 जन्म लेकर भी हम नहीं कर सकते। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, एक शुक्राना मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी और हमारा कुछ ट्रैवलिंग हो गया था। 6-7 दिन की ट्रैवलिंग हो गई थी। उसके बाद हम लोग घर आए तो हमारे गेस्ट आ गए। तो ऐसे करते करते संगत जी बड़े दिन हो गए थे। जो गुरुपा का ब्लेस किया हुआ तांबे का लोटा है मेरे और मेरे हस्बैंड का, वो गुरुपा के श्री चरणों में रात को हस्बैंड रखते हैं और सुबह उसका जल हम लोग पीते हैं। तो संगत जी बड़े दिन हो गए थे, वो जल का लोटा रखा नहीं जा रहा था। आप संगत जी ये भी देखिए, आप गुरुपा की मर्जी से होता है सब कुछ। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ये गुरुपा की मर्जी से होता है। तो संगत जी 2-3 दिन से मेरे मन में थॉट आ रहा था कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने लोटे का जल प्रसाद पीना छोड़ दिया है और इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही हो। संगत जी आप ये देखिए, मुझे उसी दिन मतलब करीबन 26 या 27 तारीख को गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया संगत जी, जिसमें मुझे ये बताया गया कि उन आंटी ने भी लोटे का जल प्रसाद जो था वो पीना छोड़ दिया था। और मैं संगत जी 2-3 दिन तक सोचती रही कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूं कि जल प्रसाद जो लोटा रख दो गुरुपा के श्री चरणों में, जल प्रसाद हम लोग नहीं पी पा रहे हैं। मैं बोल ही नहीं पा रही थी संगत जी, मैं सोचती रह गई। और जब ये सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुपा का लोटा रखो। गुरुपा ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया है कि तुम जल प्रसाद पियो, इससे तुम्हें बहुत एनर्जी मिलेगी, ये महाप्रसाद है, ये तुम्हें रोज पीना है। तो संगत जी गुरुपा किसी न किसी तरह से हमसे बातें करते हैं, हमें सत्संग के थ्रू, हमें फेसबुक के थ्रू, हमारी टेलीपैथी के थ्रू, हमें जो हम गलतियां कर रहे होते हैं, जो हम नहीं कर रहे होते हैं, वो सारी बातें बताते हैं। हमारे मन में जो चल रहा होता है गुरुपा हमें हर उस चीज़ का जवाब देते हैं। संगत जी इस प्रकार गुरुपा ने हमें वो याद कराया, हमने जल रखना शुरू किया और हम लोग रोज़ गुरुपा का जल प्रसाद पीते हैं। गुरुपा के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी कि वो किसी चीज़ में भी नहीं है। गुरुपा के जल प्रसाद में, गुरुपा के लंगर प्रसाद में, गुरुपा के तिलक प्रसाद में इतनी शक्ति है कि संगत जी आप सभी लोग रोज़ जल प्रसाद पिया कीजिए। देखिए किस तरह से सारी बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। सो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, जो ये आप अलग अलग तरीक़ों से हमारी जो मन में पशुपेश चल रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं और आप ये सारी बातें हमें बता देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब भी मैं उदास होती हूँ गुरुपा मुझे किसी न किसी रूप में इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कर देते हैं कि जैसे गुरुपा मुझे पढ़कर और वो मेरी कहानी लिख देते हैं। संगत जी कुछ 1-2 मैसेजेस हैं जो मैंने सेव करके रखे हैं। देखिए संगत जी, मुझे गुरुपा का पिछले संडे को मैसेज आता है कि पुत्र तू हर वक्त मुझे ढूंढती रहती है और सोचती रहती है कि मुझे नहीं पता, मतलब गुरुपा नहीं जानते कि मैं परेशान हूँ। चल अब नज़र उठाकर देख और मुझे महसूस कर, मैं हर समय तेरे पास ही रहता हूँ, बस तू अपनी मुश्किल और परेशानियों के बीच मुझे देख नहीं पाती। अब से मेरा वादा है मेरी बच्ची, तू कभी खुद को अकेला नहीं पाएगी, तेरे पिता ने तेरा हाथ कसकर पकड़ लिया है। संगत जी और गुरुपा मुझे कहते हैं कि मेरी बच्ची तू बहुत हिम्मत वाली है, तेरे जीवन में शुरू से कई तरह के चुनौतियां आई हैं पर तूने कभी हिम्मत नहीं हारी और हर चुनौती का सामना करके तू आगे बढ़ती गई। कई लोगों ने तुझे मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी तोड़ने की कोशिश की, पर तेरे अंदर जो अटूट विश्वास और साहस की शक्ति है उसने तुझे टूटने नहीं दिया। वो शक्ति मैं खुद हूँ। तूने अपनी हर जिम्मेदारी सच्चाई और ईमानदारी से निभाई है। तूने अपने जीवन में शुरू से संघर्ष किया है और अभी भी कर रही है। तेरा दिल बहुत मासूम और सच्चा है। लोगों ने चाहे तेरे साथ गलत व्यवहार किया हो पर तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तूने हमेशा सबके लिए अच्छा किया।
और संगत जी देखिए, गुरुपा ने उस दिन मुझे अखंड सौभाग्यवती भव का मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भी दी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो ये आप हमारे मन की बात जानते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। संगत जी, मैं सच में आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे गुरुपा को मैं हर पल अपने अंग संग सहाय फील करती हूँ। वो हर पल संगत जी मेरे साथ रहते हैं और मैं जब भी उदास होती हूँ, गुरुपा मुझे कोई ना कोई मैसेज देकर गुरुपा एहसास करा देते हैं कि वो मेरे मन का हाल जान रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, हमारे दुख, हमारी पीड़ा, सब कुछ गुरुपा देख रहे हैं और मैसेजेस के थ्रू हमें एहसास करा देते हैं। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले संगत जी बहुत सारी परेशानियाँ थी, मतलब मैं हार चुकी थी लाइफ में। मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, बस एक सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पंडितों के पास जाती थी, सब लोग जाते थे जब हम परेशान होते हैं संगत जी। तो मुझे उन पंडित जी ने एक रिंग बताई थी, एक स्टोन की रिंग, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही थी उस टाइम पर। तो संगत जी मैंने वो रिंग बनवाकर अपनी फिंगर में पहन ली, लेफ़्ट हैंड के फिंगर में। संगत जी वो रिंग मैंने पहनी, मैं उसको पहनकर बहुत खुश हुई। इसलिए नहीं संगत जी कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि संगत जी मतलब आप समझ लीजिए करीबन 15-20 साल से उस रिंग का जो स्टोन था ना, मैं जिसके भी हाथ में देखती थी वो मुझे बड़ा पसंद था और मैं बहुत चाहती थी कि काश मैं मतलब मुझे भी ये रिंग पहनने को पंडित जी बोले या कोई भी बोले तो मैं ये रिंग पहनूं, क्योंकि संगत जी वो स्टोन बिना किसी के कहे हुए आप नहीं पहन सकते हो। तो जब मुझे पंडित जी ने वो रिंग पहनने के लिए बोली तो मैं इतनी खुश हो गई कि ये स्टोन तो मुझे इतना पसंद था और पंडित जी ने यही स्टोन मुझे पहनने के लिए बोल दिया। तो संगत जी मैंने वो रिंग बनवाकर और पहन ली। अब ये देखिए संगत जी, वो रिंग मैंने पहनी हुई थी जब मैं गुरुपा से जुड़ी। शुरू में तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे गुरुपा के वचनों को पढ़ना शुरू किया, मुझे पता चला कि गुरुपा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग पंडितों के पास जाएं या हम लोग ये कोई भी स्टोन वगैरह पहने। तो संगत जी मैंने गुरुपा को अरदास की कि गुरुपा ये स्टोन मुझे बहुत पसंद है, आप इसमें से जो भी पंडित जी की चीज़ है या कोई शक्ति है या कुछ भी है उसको दूर कर दीजिए। बस आप ये सोचिए कि आपके बच्चे को इस स्टोन का शौक है, इसलिए मैंने ये रिंग पहन रखी है। संगत जी बहुत महीने, मतलब करीबन आप समझ लिए 9-10 महीने तक मैंने वो रिंग पहनती रही और जब भी मैं उस रिंग को देखती, कभी ना कभी ऐसा सत्संग गुरुपा सुनवा देते कि गुरुपा को कोई स्टोन नहीं पसंद, क्योंकि वो कैसा भी हो सकता है, हमें तकलीफ भी पहुंचा सकता है, पंडितों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो संगत जी मैं तभी गुरुपा को कह देती, गुरुपा आप इसमें से वो चीज़ हटा दीजिए, बस आप ये देखिए कि आपके बच्चे ने ये रिंग शौक में पहन रखी है। एक दिन संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, ये अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, करीबन आप समझ लीजिए महीना भी नहीं हुआ होगा इस बात को, महीना मुश्किल से हुआ होगा 20-25 दिन। संगत जी मेरे मन में क्या आई कि मैं ये रिंग उतार देती हूँ, जब मेरे गुरुपा को पसंद नहीं है तो मैं ये रिंग को उतार देती हूँ। संगत जी मैंने वो रिंग उतार दी। मेरी हालांकि तबीयत ना काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है और मैं वो रिंग अपने फिंगर में से उतार के और रख देती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि यह रिंग आप अलमारी के अंदर रख देना, जब भी आपको टाइम मिले। मैंने ये रिंग उतार दी। तो वो मुझे गुस्सा करने लगे कि ये रिंग तुमने क्यों उतारी। तो मैंने कहा कि गुरुपा ने मना किया है कि पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना और ये स्टोन्स नहीं पहनने हैं, इसलिए मैंने ये रिंग उतार दी। वो मुझे संगत जी गुस्सा करने लगे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। संगत जी जिस दिन मैंने रिंग उतारी, मैं पूरा दिन इतनी खुश थी। और आप देखिए मैं खुश किस लिए थी, मैं खुश इसलिए थी, वो रिंग उतारने का कोई दुख नहीं था मुझे, मैं खुश इसलिए थी कि कम से कम गुरुपा का एक वचन जो था मैं उस पर अमल कर सकी, मेरे गुरुपा को खुशी दे सकी कि ये रिंग मुझे नहीं पहननी है। हालांकि इतना टाइम लग गया मुझे समझने में, 10-11 महीने लग गए, मैंने वो रिंग नहीं उतारी। मैं गुरुपा को बोलती रही, लेकिन मैं रिंग उतार के इतनी खुश थी संगत जी
कि मैं अपने गुरुपा के जो वचन हैं उनको चाहे मैंने एक ही वचन गुरुपा का माना हो, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये समझ में आई, मुझे ये जहन में आया कि गुरुपा के वचनों पर चलना ही हमारी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती हिस्सा है। जैसा गुरुपा कहते हैं हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। और संगत जी, मैंने बड़ी खुशी खुशी उस रिंग से दूरी बना ली। हालांकि वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मेरे गुरुपा जिस चीज़ के लिए मना करते हैं संगत जी, तो मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ ना करूँ। और मुझे ये चीज़ समझने में संगत जी देखिए आप 11 महीने लग गए। मैंने वो रिंग उतार दी और मैं बड़ी खुश हो गई इस बात से कि मेरे गुरुपा खुश हो गए होंगे, मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ उतार दी। क्योंकि संगत जी, जब आप अपनी पसंद की चीज़, जैसे हम अगर किसी को कोई चीज़ देते भी हैं, हालांकि यहाँ मैं गुरुपा के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आप किसी को अगर कोई चीज़ देते हो तो आपको उनको वो चीज़ देनी चाहिए जो आपको अपनी सबसे प्रिय चीज़ होती है। आप रिजेक्टेड चीज़ तो इजीली दे देते हो, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद होती है वो चीज़ आपको बहुत मुश्किल से आप किसी को दे पाते हो। और संगत जी, मैंने अपनी बहुत पसंदीदा, बहुत कीमती चीज़, मैं कहूँगी कि मुझे वो बहुत पसंद थी, मुझे 20 साल से उस रिंग को पहनने का, उस स्टोन को पहनने का शौक़ था, वो मैंने एक झटके में उतार दी और ये मुझे गुरुपा ने सिखाया। तो उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी थी। संगत जी, नेक्स्ट डे वो रिंग वहीं पड़ी रही, मेरे हस्बैंड ने नहीं हटाई। मैंने उनको 3-4 बार बोला कि ये रिंग हटा दो, क्योंकि संगत जी मैं बहुत वीक फील कर रही थी, मैं बिस्तर पे थी उस टाइम पर। तो मैं खुद चाहती तो खुद भी हटा देती, लेकिन मेरे हस्बैंड रखते हैं तो मैं उन्हीं को बोली जा रही थी इस रिंग को हटा दो, वो नहीं हटा रहे थे संगत जी। तो नेक्स्ट डे संगत जी वो मंदिर में पूजा करने गए और भागे भागे आए। पूजा बीच में संगत जी वो आए और उन्होंने रिंग उठा के मेरे हाथ में पहना दी। कहते हैं फटाफट पहन इस रिंग को। मैं एकदम से घबरा गई, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मैं ये रिंग नहीं पहनूंगी। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रिंग दी, कहते हैं पहन। मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि गुरुपा ने मुझे रिंग पहनने के लिए मना किया है, ये स्टोन पहनने के लिए मना किया है, मैं ये रिंग नहीं पहनूंगी। संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं मंदिर में था और मुझे गुरुपा ने ही दिमाग में डाला कि वो रिंग पहना उसको। और संगत जी, तब उनकी बात मानकर मैंने वो रिंग पहन ली। और मैं बड़ी देर तक सोचती रही कि गुरुपा ने तो ये रिंग पहनने के लिए मुझे मना किया था और फिर भी गुरुपा ने इनको ऐसा थॉट डाला, इन्होंने मुझे ये रिंग दोबारा से पहना दी। अब मैं क्या करूं? संगत जी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि गुरुपा ने मेरी परीक्षा ली, गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे थे। वो देख रहे थे कि ये रिंग मैं उतार पाती हूँ कि नहीं उतार पाती। और संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की मतलब आज्ञा के साथ मैंने वो रिंग उतार दी थी। और देखिए, जो आप चीज़ नहीं कर पाते वो ही गुरुपा आपसे करवाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। गुरुपा आपकी परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में पास करवाने की हिम्मत भी आपको गुरुपा देते हैं, खुद ही पास करते हैं गुरुपा। और इस तरह से संगत जी वो रिंग गुरुपा ने उतरवाई भी और मुझे दोबारा पहनवा दी, क्योंकि मुझे उस स्टोन का बहुत शौक़ था। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी के हर खाली पन्ने को अपनी रहमतों से भर दिया है, इतना प्यार दिया है। मेरी सुबह गुरुपा के नाम से शुरू होती है, रात गुरुपा के नाम से ख़त्म होती है। चाहे करवट बदलूं, चाहे सोऊं, चाहे खाऊं, चाहे पीऊं, चाहे घर में रहूं, चाहे बाहर जाऊं, मेरे जहन में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा रहते हैं। मैं दीवानों की तरह अपने गुरुपा को प्यार करती हूँ और गुरुपा भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। मैं फील करती हूँ गुरुपा हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं। इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे ईश्वर ने मुझे अपने शरण में लिया, उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना कभी भी नहीं कर सकती। गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, सबके घरों में रौनक डालिए, सबके चेहरों पर मुस्कान लाइए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए। हमारे हर श्वास श्वास में आपका सिमरन हो, आपकी सेवा की लगन हो, आपके सत्संग में हमारा मन जुड़ा रहे, आपके श्री चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो जाए। सब पर कृपा कीजिए मेरे गुरु महाराज, सब पर कृपा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।